Namaste everyone. I am Shivangi Gaur. I am 22 years old and I was born and brought up in not so posh area of Delhi. And yes, I fear of getting raped. I think कि next time it's going to be me. And no, I am not exaggerating my situation. Spoiler alert. This video will make you rethink about your entire opinion about your culture and your schooling system. So let me start this video with a quick question. Why are men raping us? What exactly is the reason behind it? क्या उनका बहुत मन करता है हमें रेप करने का? या सही में हमारे कपड़े छोटे हैं? आपके पास इस पूरी वीडियो तक का टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. So let's just start with the video. The term rape is widely used in India. एक 10 साल के बच्चे तक को पता है रेप के बारे में. इसलिए नहीं क्योंकि उसके स्कूल में उसे ये पढ़ाया जा रहा है, बट इसलिए बिकॉज बहुत कॉमन है रेप के बारे में सुनना एवरी अदर डे. प्राइमरी क्लासेस से ही हम बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशनल बेसिस के ऊपर नहीं, बट इसलिए क्योंकि हमें पता है कि उनके साथ ऐसा होने के चांसेस बहुत हाई हैं. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिमेन्स devastatingly pervasive and starts alarmingly young. Every 16 minutes, a woman is raped in India. This horrifying stats from National Crime Records Bureau is not just a number. It represents real women, real lives, and real trauma. Despite laws, protests, and global outrage, India remains one of the most dangerous places for women. And Delhi has been officially termed as the rape capital of India. This video is not just a discussion, it's a wake-up call. The chances of girls getting raped in their own houses is much more than when she is out alone. ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ये सारी रिपोर्ट्स बोल रही हैं. So let's start from the beginning. The first stage of a girl is fetus. I have grown watching ना आना इस देश मेरी लाडो on Star Plus. बचपन से ही इतनी सारी स्टोरी सुनी है कि लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जा रहा है. मतलब we are not even getting a chance to live, not even getting a chance to survive. And this female feticide is an actual concept which is not new. According to Pew Research Center, they state that around 9 million females were killed even before they were born from 2000 to 2019. Shocking, right? But somehow, if we survive this killing plan for us, next stage is the newborn stage, जहाँ पे हमें कंडीशन करा जा रहा है that we are weak. लड़की हुई है तो बार्बी डॉल दे दो, लड़का हुआ है तो गन्स, ट्रेन्स, कार्स दे दो. गर्ल्स इक्वल्स टू क्राइंग, बॉयज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग. अरे यार, तू लड़की की तरह क्यों चल रहा है? लड़की की तरह क्यों चल रहा है? क्या कुछ गलत है क्या? हम कुछ गलत तरीके से चल रहे हैं क्या? यार तू तो बहुत ज्यादा लड़की की तरह रोता है. What's wrong? हम तो बस रो रहे हैं. Is there something wrong about how we talk or how we walk or how we cry? अब अगर ये बात एक पापा अपने बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा रोना तो सिर्फ एक लड़की का काम है, ऐसे तो सिर्फ लड़कियां चलती हैं. अब अगर उसकी छोटी बहन वहां बैठ के सारी बातें सुन रही है, उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो वीक है? पड़ेगा. बचपन से समझ में आ गया है कि भाई मैं वीक हूँ. आई एम सपोज टू क्राई, आई एम सपोज टू टॉक अ सर्टेन वे, आई एम सपोज टू वॉक अ सर्टेन वे. सो हमारी कंडीशनिंग स्टार्ट हो चुकी है. कंडीशनिंग ऑफ बीइंग वीक, द वीकर जेंडर. एंड इन सब में किसका सबसे बड़ा हाथ है? हमारे पेरेंट्स का. आई डोंट ब्लेम देम, उनकी गलती नहीं है.
बट स्टिल हमें वीक बनाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड ने दोनों जेंडर्स को इक्वली स्ट्रॉन्ग भेजा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज चाइल्डहुड। द चाइल्ड फाइनली ग्रोज अप and goes to the school. And now, oh my god, schools are the main reason rape system is being promoted. अब I know सारे schools में ऐसा नहीं है, but most of the schools promote कर रहे हैं एक barrier लड़का और लड़की के बीच में, and I'll tell you how. शिवांगी उसके साथ क्यों बैठी है? शिवांगी आजकल बहुत ज़्यादा लड़कों से बात करने नहीं लग गई क्या? शिवांगी की स्कर्ट तो उसके घुटनों से इतनी छोटी रह गई। कितना बुरा किया शिवांगी ने। नॉट वेरी कॉमन। आप सबने अपने स्कूल्स में ऐसा होते हुए देखा होगा, जहाँ पे टीचर्स आर एनफोर्सिंग कि हाउ अ गर्ल एंड अ बॉय शुड नॉट सिट टुगेदर, हाउ अ गर्ल शुड नॉट बी टॉकिंग टू टू मेनी बॉयज। इज दैट राइट? No, it's not. And also, जो लड़कों को बचपन से बताया गया है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके दिमाग में अब चीज़ें घूम रही हैं कि यार मैं एक लड़की के साथ क्यों नहीं बैठ सकता। ऐसा क्या है उस लड़की के अंदर? शिवांगी और मेरे में क्या डिफरेंस है? सेम ही तो है। उनकी ये मिस्ट्री उनको इन्वेस्टिगेट करने के पीछे फोर्स करती है। And by all wrong means they find porn online. Porn ने एक लड़की की बॉडी को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती हैं। And now this mystery has turned into curiousness. And इसका सबसे बड़ा मेन प्राइमरी सोर्स क्या है? हमारे स्कूल्स। Now the next stage is adulthood. एक लड़का और लड़की अभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन अब ये प्रेशर उनकी फैमिली एग्जर्ट कर रही है, उनकी फैमिली ला रही है उनके ऊपर कि नहीं बेटा, एक लड़के से दोस्ती मत करना। उनके दिमाग में बहुत अलग चीज़ें चलती हैं। बट दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू हैव अ गुड जॉब, दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू अर्न, दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू क्लियर अ सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम। लेकिन हमें अपने अर्निंग के रिलेटेड सब कुछ खुद करना है, बट हम लड़के से बात अभी भी नहीं कर सकते हैं। एंड द चेरी ऑन द टॉप इज कि वी हैव अ कर्फ्यू, कि बेटा अंधेरे से पहले ना घर वापस आ जाना। अब दिस एवरीथिंग रॉन्ग विद दिस कर्फ्यू। तो अब इसे एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। राकेश ने मुकेश को थोड़ा ज़्यादा जख्मी कर दिया है। अब जेल किसे जाना चाहिए, राकेश को या मुकेश को? Of course शिवांगी, stupid question. राकेश को जेल में जाना चाहिए, है ना? लेकिन अगर मैं आप सभी से कहूँ कि जेल मुकेश गया है, फिर That's so stupid. वही हमारे साथ हो रहा है। ईव टीजिंग का शिकार हम, रेप हमारे साथ हो रहा है, छेड़ा हमें जा रहा है, गंदी निगाहों से देखा हमें जा रहा है। लेकिन रात के बाद घर के अंदर कौन रहेगा? हम रहेंगे। एक सेकेंड, क्यों? बिकॉज हम तो वीक है ना। बहुत इजी है मेन ऑफ द सोसाइटी के लिए हमें घर के अंदर रखना, बिकॉज उनकी ईगो पे लग जाएगा अगर वो अंदर रहेंगे तो। गलत तो हमारे साथ वो ही कर रहे हैं। एंड नाउ कम्स द बिगेस्ट स्कैम ऑफ ऑल टाइम, मैरिज। बेटा ऐसा है, शादी कर लो, उसके बाद जहाँ मन चाहे वहाँ अपने पति के साथ घूमना। बट मम्मी, आपको ये बात पता है, मैरिटल रेप इज अ लेजिट थिंग। इट इज द मोस्ट ओवरलुक्ड फॉर्म ऑफ रेप इन इंडिया। मेरी तो शादी हो गई है उससे। ऑफ कोर्स उसको तो हमेशा के लिए हाँ है मेरे साथ सेक्स करने के लिए। मेरी कंसेंट डज नॉट मैटर। शॉकिंगली 32 कंट्रीज में मैरिटल रेप तो इलीगल ही नहीं है, और जहाँ पे इलीगल है भी वहाँ पे इन्फोर्समेंट इतनी वीक है कि बेचारी लड़कियाँ पुलिस स्टेशंस तक जा ही नहीं पा रही हैं, कंप्लेन करवा ही नहीं पा रही हैं। स्टडीज शो दैट विक्टिम्स ऑफ मैरिटल रेप ऑफर सफर सिवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बिकॉज
they have been betrayed by someone they trust. And of course सारे religious और legal systems ने ये हमारी ड्यूटी बताई है अपने पति के सामने सबमिट होने की, एंड इसे इन्फोर्स करा है that we should submit to our husbands in bedroom. In countries like India, marital rape is still not a crime if the wife is above 18, leaving millions of women without legal protection. Despite global activism, justice remains elusive for many survivors, highlighting the urgent need for legal and societal change. And now the next stage is बुढ़ापा. आज भी इतनी सारी न्यूज़ मैं देखती हूँ जहाँ पे एक 55 years old या एक 70 years old lady is being raped. क्या वो सही में छोटे कपड़े पहन रही है या वो रात को अकेले बाहर निकल रही है? We all know the answer, none. But still, she is getting raped. Now, with all this going, how can I be strong? How can I live fear-free when it's not the boys? Boys से मुझे डर नहीं लग रहा है. I don't fear the men, but I fear the bad culture, the bad tradition, and the bad societal rules and norms. To all the parents watching this video, here are some things that you can do. First, change your outlook. लड़का लड़की भगवान ने सेम बनाए हैं. लड़का लड़की आपस में साथ बैठ के बात कर सकते हैं. आप जितना इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करोगे, बच्चे आपसे उतना छुप छुप के बात करेंगे. यू डोंट वॉन्ट दैट, राइट? सेकेंड, स्टॉप ट्रीटिंग योर गर्ल्स डिफरेंटली देन बॉयज़. आई नो एज अ पेरेंट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ये चीज़ करना, बट एक 22 साल की लड़की के साथ एक 9 साल का भाई जा रहा है मार्केट तक, क्या वो उसे सच में प्रोटेक्ट कर भी सकता है? एंड हैव यू गाइज गिवन योर बॉयज़ सेल्फ डिफेंस क्लासेस कि अगर कोई बड़ा भाई जाता भी है तो गुंडों से वो उसे बचा लेगा? उसके अंदर इतना उसे आता है सेल्फ डिफेंस? वो नहीं बचा पाएगा. सो इंस्टेड, थर्ड पॉइंट, मेक योर गर्ल्स इंडिपेंडेंट. डिफिकल्टीज तो हम लोग हर जगह फेस कर रहे हैं. डज दैट स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ? अब इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स दिन भर में होते हैं, क्या हम गाड़ी या बाइक अभी भी नहीं चला रहे हैं? हम चला रहे हैं. Then why are we stopping our girls to go out in public अगर हम एक रेप की खबर सुन रहे हैं? Make your girls independent. ये रेप की खबर जो आप सुन रहे हो उसको नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ. उन्हें सिखाओ कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उन्हें अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है. दैट्स द लॉजिकल थिंग टू डू. ना कि उन्हें घर में रख लो और उनको एक्सपेक्ट करो कि वो तो बाहर जाएंगे ही नहीं, बिकॉज दैट्स द ईजियर ऑप्शन. नो. फोर्थ, एक्सपोजर टू गर्ल्स इज एज इम्पॉर्टेंट एज टू बॉयज. गर्ल्स को अलाउ करो कि वो बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें, फ्रेंड्स बनाएं, तभी तो उन्हें समझ में आएगा हाउ टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन इट रियली कम्स. एंड लास्ट, कर्फ्यू शुड बी इम्पोज्ड ऑन बोथ द जेंडर्स. गर्ल्स एंड गाइज दोनों को बोलो अपने घर में कि बेटा अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाओ. दैट्स अ गुड parenting style that you should follow. For a girl, rape is not just an assault on her body, but a lifelong wound on her soul, one that society often forces her to bear in silence. She is blamed, questioned, and shamed while her attacker walks free, protected by weak laws and a culture that normalizes violence against women. She carries the trauma in every fearful step she takes, in every cautious glance over her shoulder, and in the way she is told to shrink herself for safety. Yet, despite the pain, she is expected to move on as if nothing happened. But how can she when the world refuses to change? Think, act about it, because if not today, then when?